हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप से बहुत अच्छे हैं, आप से बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्टडी इन फ्रांस के बारे में, बिकॉज़ मैं रहता हूँ फ्रांस के अंदर एंड मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फ्रांस के बारे में आपको देता हूँ, ताकि जितने भी भारत के लोग, दूसरी कंट्रीज़ के लोग फ्रांस में आना चाहते हैं, उन सबको सारी की सारी नॉलेज मिल जाए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। एंड ये रीज़न है इस चैनल को क्रिएट करने का। एंड ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी बाहर ही बना रहा हूँ, एंड मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको अगर कहीं पर भी आपने प्लान बनाया है स्टडी करने का, तो आपको जो अपनी कंट्री चूज़ करनी है वो है फ्रांस। एंड फ्रांस क्यों करनी है? बिकॉज़ फ्रांस आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। एंड मैं जो आज की वीडियो है उसका जो मेन कंपैरिजन करने वाला हूँ वो है जर्मनी के साथ। बिकॉज़ बहुत बार क्या होता है कि आजकल हमारे भारत के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा जर्मनी पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो सुनते हैं जर्मनी के बारे में कि जर्मनी में फ्री एजुकेशन मिलती है, तो इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इंडिया के स्टूडेंट्स। एंड जब कंपैरिजन की बात आती है तो जर्मनी जाने का बहुत प्लान करते हैं। बट आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी बातें शेयर करने वाला हूँ फ्रांस को लेकर, एंड 7 बड़े आपको रीज़न दूंगा इस वीडियो के अंदर, जिससे आपको आज यकीन हो जाएगा कि जर्मनी आपके लिए अच्छी कंट्री नहीं है एंड फ्रांस ज़्यादा अच्छी कंट्री है, क्योंकि फ्रांस आपको जर्मनी से ज़्यादा बेनिफिट्स देती है। एंड जब मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा वीडियो के अंदर, इस वीडियो में, तब आपको भी यकीन हो जाएगा एंड उसके बाद फिर आपके लिए भी बहुत आसान होगा ये डिसाइड करना कि वाकई में जर्मनी आपके लिए सबसे बेस्ट कंट्री नहीं है, बल्कि फ़्रांस बेस्ट कंट्री है। मैं फ़्रांस में रहता हूँ एंड मैं फ़्रांस को लेकर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ, और आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा फ़्रांस को लेकर, ताकि उससे आपको एक फ़्रांस की रियलिटी पता लगे। एंड जब भी आप किसी कंट्री के बारे में जानने का प्लान करो तो फ़्रांस आपकी मतलब विश लिस्ट में सबसे पहले होना चाहिए। हिट लिस्ट नहीं, विश लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें सबसे पहला नंबर होना चाहिए। चाहे आप टूरिज़म के पर्पज़ से जाना चाहते हो, चाहे वर्क परमिट से, चाहे वर्क वीज़ा हो गया, चाहे स्पाउस फैमिली वीज़ा हो गया, स्पाउस वीज़ा का कोई भी आपको वीज़ा अप्लाई करना है, इस टाइम जो सबसे बेस्ट कंट्री है वो है फ्रांस है। तो आज मैं अच्छे से आपको बताने वाला हूँ, पूरी वीडियो एंड तक नहीं, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी एंड आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको एक एक करके फ्रांस के बारे में वो चीज़ें बताऊँगा जो आपको नहीं पता। आपको सिर्फ जर्मनी के बारे में पता होगा, आप सोचते हो कि जर्मनी बहुत अच्छी कंट्री है, बट आज मैं फ्रांस को साबित कर दूंगा कि सबसे बेस्ट कंट्री है, अगर आप मेरे 7 सबसे बड़े रीज़न्स इस वीडियो में जान लोगे अच्छे से। तो सबसे पहले बात करते हैं, जर्मनी में कहा जाता है कि जर्मनी में फ्री एजुकेशन मिलती है, एंड वो भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ्री एजुकेशन मिलती है, बट आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि फ्रांस में भी बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर आपको फ्री एजुकेशन मिलती है। एंड ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। जर्मनी ने अपनी इतनी प्रमोशन कर रखी है कि जर्मनी, जब भी आप गूगल पे कुछ भी देखोगे तो आपको फ्री एजुकेशन में जर्मनी का नाम याद आएगा और आपको फ्रांस नहीं दिखाई देगा। बट अगर आप फ्रांस की, अगर मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो, तो मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बताई जहाँ पर आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ती एंड आप फ्रांस में भी फ्री एजुकेशन पा सकते हो। तो ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी आपको ध्यान रखनी। तो सिर्फ जर्मनी में फ्री एजुकेशन नहीं मिलती, फ्रांस में भी फ्री एजुकेशन मिलती है। एंड साथ में अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, बिकॉज़ जर्मनी के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है जहाँ पर आप एडमिशन लेते हो, तो अगर वहाँ पर एडमिशन लेते हो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट बिजनेस स्कूल्स में, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ती है अपने मास्टर प्रोग्राम के लिए। करीब मिनिमम 12 से 13 लाख रुपए की फ़ीस आपको देनी पड़ती है। बट अगर आप फ्रांस को चूज़ करोगे तो फ्रांस में जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट बिजनेस स्कूल्स हैं, वहाँ पर आपको बहुत कह सकते हो कि 7 लाख रुपए में भी आप पढ़ाई कर सकते हो। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो मैंने आपको बहुत बढ़िया बात बता दी है कि फ्रांस में चाहे पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो या प्राइवेट में, आपका बेनिफिट ही बेनिफिट होने वाला है। तो जर्मनी को आप ब्लाइंड करके ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि फ्रांस में भी आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी। तो ये जो पहला जो बिग पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया है। एंड अब बात करता हूँ दूसरे इम्पॉर्टेंट
लॉजिकल रीज़न की, और वो होता है कि अगर आपको जर्मनी में आज के टाइम में अगर पढ़ाई करनी है तो जर्मनी में अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आपको पढ़ाई करना तो यहाँ पर सबसे पहले 13 साल की एजुकेशन की डिमांड की जाती है। यानी कि अगर आपने इंडिया में 12th पास की है एंड अगर आपको जर्मनी में पढ़ाई करी तो आपको 1 साल की एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी एंड उसी के बाद फिर आपका एडमिशन हो पाएगा, अदरवाइज़ आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो यानी कि जर्मनी में आपको 13 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो 12वीं के बाद आपको 1 साल पढ़ाई करने का मतलब है आपका एक्स्ट्रा खर्चा होगा 1 साल की एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के लिए। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जर्मनी के अंदर। बट अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रांस में आपको कोई 13 साल की पढ़ाई नहीं करनी। फ्रांस में आपको सीधा आपको आना है 12th अगर आपने इंडिया में पास कर ली है तो आपको सीधा बैचलर डिग्री में फ्रांस के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है जो आपको बता रहा हूँ। तो दूसरा रीज़न मैं आपको बता दिया कि जर्मनी में आपको 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी तब बैचलर डिग्री में एडमिशन होगा। फ्रांस में आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना, सीधा डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा। तो यहाँ पर आपका 1 साल पूरा का पूरा बच जाता है। तो आई थिंक ये दूसरा बहुत बड़ा रीज़न मैंने आपको बता दिया जो आपको कोई नहीं बताएगा, बट मैं आपको अपनी वीडियो में बता रहा हूँ। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड बिग रीज़न जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप जर्मनी की तरफ पढ़ाई करने जाना चाहते हो। बट इसको सुनने के बाद आप फ्रांस की तरफ ज़रूर आप अपना ध्यान लगाओगे। तीसरी जो चीज़ होती है आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको जब भी आपको एडमिशन लेना होता है जर्मनी के अंदर तो आपको एडमिशन के बाद आपको जो स्टूडेंट वीज़ा है वो लेने के लिए आपको कम से कम जो बैंक फ़ंड का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा शो करना पड़ता है। बैंक फ़ंड जो आपको शो करना पड़ेगा जर्मनी के लिए वो है 11,904 यूरो, 11,904 यूरोज़। एंड ये ऑलमोस्ट बन जाते हैं आपके 11 लाख रुपए। यानी कि अगर आपको जर्मनी में आज के टाइम में पढ़ाई करना है तो आपको 1 ईयर के आपको ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसमें आपको 11,904 यूरो रखने पड़ेंगे, 11 लाख रुपए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अमाउंट है जर्मनी को लेकर। एंड मैं साथ में बात करते करते आपको दिखा रहा हूँ कि मैं इस टाइम रोड साइड पर ही वीडियो बना रहा हूँ, ओपन सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ चारों तरफ। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है फ्रांस का, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री आपको पता ही है। ये बहुत बड़ा एक स्टैचू लगा हुआ है मेरे पीछे, देख सकते हैं, बहुत फेमस है। तो मैं आपको पूरा चलते चलते वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको इससे इंस्पिरेशन मिले, आपको भी मज़ा आए कि फ्रांस ब्यूटीफुल कंट्री, सो यू ऑल्सो हैव टू कम टू हियर। एंड जो नेक्स्ट थिंग मैं आपको बताने वाला था वो था बैंक फ़ंड को लेकर। तो फ्रांस की अगर मैं बात करूँ तो फ्रांस में जो बैंक फ़ंड का अमाउंट फ्रांस की सरकार ने रखा है स्टूडेंट वीज़ा के लिए वो रखा है हर महीने आपको 615 यूरोज़ चाहिए। 615 दैट मीन्स 615 यूरोज़, 615 यूरो चाहिए। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 12 महीने से तो ये आपके बन जाते हैं ऑलमोस्ट 7,360 यूरोज़ आपके बन जाते हैं। और ये जो अमाउंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अमाउंट बन जाता है इंडियन करेंसी में ऑलमोस्ट 7 लाख रुपए। तो यानी कि फ्रांस में अगर आपको पढ़ाई करना है तो आपको सिर्फ 7 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी बैंक फ़ंड के लिए। बट आपको जैसे बताया कि जर्मनी के लिए आपको पड़ेगी 11 लाख रुपए की। तो आप सोच सकते हो कि पूरे ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीस ज़्यादा आपको जर्मनी के लिए शो करने हैं। तो आप सोचिए 4 लाख रुपए कितने कीमती होते हैं, हर एक एक रुपया कीमती होता है क्योंकि बहुत मेहनत से कमाया जाता है। तो अगर आप जर्मनी की तरफ जाओगे तो आपको इतने ज़्यादा पैसे रखने पड़ेंगे 11 लाख। बट अगर आप फ्रांस को चूज़ करोगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ रखने पड़ेंगे 7 लाख रुपए। तो आप सोच सकते हो कि बैंक फ़ंड के लिए ये बहुत ही कम अमाउंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आई थिंक इससे भी आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप पढ़ने आओगे तो आपके माँ बाप के बहुत ज़्यादा पैसे बचने वाले हैं फ्रांस में। तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। एंड इसके साथ साथ जो अब नेक्स्ट मैं पॉइंट बताने वाला हूँ वो भी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता लगेगा कि वीज़ा पाना फ्रांस में कितना आसान है बल्कि जर्मनी में बहुत मुश्किल है। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल लेके आप समझ सकते हो कि इस टाइम अगर आपको जर्मनी में स्टडी करनी है तो जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा पाने के लिए जर्मनी ने एक रूल बनाया है कि यहाँ पर आपको एक APS सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। APS सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसको पाने के लिए आपको कम से कम भी 4, 5, 6 महीने लग जाते हैं। यानी कि अगर आज आपको एडमिशन आपका हो गया है, आपके पास आपको जाना है जर्मनी और आप वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तो आपको वीज़ा के लिए APS अप्लाई करने पर 4-5 महीने का टाइम लगेगा। वीज़ा मिलने में अलग टाइम लगेगा, पहले वो सर्टिफिकेट पाने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो जर्मनी में ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है कि टाइम बहुत लगता है वीज़ा पाने के लिए। जबकि अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है कि आपका एडमिशन हो गया, आप सीधा वीज़ा अप्लाई कीजिए, आपको 1 महीने के अंदर सारा पेपर वर्क होकर आपको वीज़ा मिल सकता है। यानी कि आज आपको फ्रांस में आना है
तो आपको 1 महीने के अंदर वीज़ा मिल सकता है। बट अगर आपको जर्मनी आना है तो आपको 6 महीने भी लग सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेकर बैठ जाते हैं, वीज़ा नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं एंड बहुत ज़्यादा उनको टेंशन होती है कि सर मैं कब जाऊँगा, मेरी क्लास कब शुरू होगी। तो आप सोच लो, अगर आपको भी झंझट से बचना है तो आपको फ्रांस को चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी APS सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत प्यारा सा स्टैचू बना हुआ है और लिखा हुआ है दाविद डोंजे, फ्रेंच में लिखा हुआ है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में ताकि आपको अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो आई थिंक ये भी मैंने एक बहुत बड़ा एक लॉजिकल पॉइंट आपको बता दिया APS सर्टिफिकेट लेकर। अब हम बात करते हैं हेल्थ को लेकर। आज के टाइम में अगर इंडिया के स्टूडेंट जर्मनी में जाते हैं तो उनको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जो वो देखना नहीं चाहते कि अगर आप जर्मनी में जाओगे तो यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम ये कहता है कि आपको एक हेल्थ केयर कार्ड लेना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा आपको। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो यहाँ पर कम से कम भी 110 यूरोज़ आपको खर्च करने पड़ेंगे। पर महीने की मैं बात कर रहा हूँ, पर मंथ आपको 110 यूरोज़ आपको स्पेंड करने पड़ेंगे। एंड 110 यूरोज़ आपको ऑलमोस्ट हो गया, कम से कम आप लगाओगे 1 यूरो 100 रुपये का, तो 1000-1200 रुपये का आपका ख़र्चा हर महीने पड़ने वाला है अगर आप जर्मनी में आते हो। लेकिन वहीं पर अगर आप फ्रांस में आते हो तो फ्रांस में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल फ्री है। यानी कि अगर आप फ्रांस में आओगे तो फ्रांस की सरकार आपका हेल्थ केयर का पूरा खर्चा उठाती है। यहाँ पर सरकार है जो आपको एक हेल्थ केयर कार्ड देती है एंड इस कार्ड के थ्रू आप कहीं पर भी आपका अगर बीमार पड़ते हो तो आप वहाँ पर जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हो कि जर्मनी में सरकार कहती है कि अगर आप हमारे पास आ रहे हो तो हमें आपको अपनी चिंता खुद करनी पड़ेगी, हम आपके ऊपर कोई भी पैसा खर्च नहीं करेंगे। बट अगर आप फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की सरकार कहती है कि अगर आप हमारे पास आ रहे हो तो आपकी ज़िम्मेदारी हम लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत, मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूँ, जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं कि आप देख लेना। एंड मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, आमेली, AMELI, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। आमेली ये सरकारी वेबसाइट है फ्रांस की। यहाँ पर आपको हेल्थ केयर कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एंड यहाँ पर आपको फ्री हेल्थ केयर सर्विस मिलती है। तो आप सोच सकते हो ये सारी बातें कोई नहीं बताने वाला, जो मैं बता रहा हूँ। तो हेल्थ केयर भी आपका फ्री है, तो यानी कि आपका हर महीने अगर देखो तो 10 से 12-15 हज़ार रुपीज़ ऐसे ही बच जाता है हेल्थ केयर को लेकर, और फ्री ट्रीटमेंट आपका होता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड वो है आपका अकोमोडेशन को लेकर। बिकॉज जब भी आप जर्मनी में आते हो तो अकोमोडेशन जर्मनी के अंदर काफ़ी महंगा है, क्योंकि जर्मनी के अंदर क्या होता है, अगर आप कहीं भी घर भी ढूंढ रहे हो तो जो भी घर का रेंट होगा वो आपको खुद से पे करना है। यानी कि आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 यूरो का घर चाहिए, 200 यूरो का तो नहीं मिलता, 300, 400 यूरो, 500 यूरो, तो ये आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा आपके बजट के हिसाब से। तो जर्मनी के अंदर आपको अच्छा खासा पैसा अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। बट अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की सरकार इतनी अच्छी है, वो आपको ये जो अकोमोडेशन होती है उसके अंदर भी हेल्प करती है। यानी कि आज के टाइम में अगर आप फ्रांस में आप आओगे, पढ़ने के लिए आओगे, वर्क करने आओगे, तो जो भी आप अकोमोडेशन लेते हो उसका जितना भी रेंट होगा उसका आधा रेंट फ्रांस की सरकार पे करती है। एंड जिसको नाम दिया गया है CAF, जिसको हम बोलते हैं काफ। अगर आप स्क्रीन पर अभी ये वेबसाइट भी देख सकते हो काफ की, यहाँ पर आप पढ़ोगे तो आपको फ्रांस के बारे में पता चल जाएगा। तो इससे आपको मैं रियलिटी भी बता रहा हूँ, आपको लिंक भी बता रहा हूँ, ताकि आप खुद से भी कंपैरिजन कर सको। तो जर्मनी के अंदर काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, बल्कि फ्रांस में आपको बहुत चीप मिलेगा। तो यानी कि ये भी कहीं ना कहीं आपका एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। जब भी आप जर्मनी के अंदर अपनी पढ़ाई ख़त्म करते हो तो जर्मनी का रूल है कि आपको 18 महीने का यानी कि 1.5 साल का वर्क परमिट मिलेगा स्टडी ख़त्म करने के बाद। तो यानी कि अगर आप पढ़ाई ख़त्म करते हो तो आपको 1.5 साल का वीज़ा मिलेगा रहने के लिए, काम करने के लिए। बट फ्रांस की सबसे अच्छी बात यह है कि फ्रांस आपको पूरा 2 साल का वर्क वीज़ा देती है। 2 साल का, यानी कि फ्रांस में अगर आप पढ़ने आने वाले हो तो आपको 2 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, और जर्मनी में मिलेगा 18 महीने का, यानी कि 1.5 साल का, यानी कि 6 मंथ्स का टाइम फ्रांस आपको ज़्यादा देती है। तो आप खुद सोच लो कि कितना ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए, कि आपका कितना ख्याल फ्रांस की सरकार रखती है। जर्मनी सिर्फ़ और सिर्फ पैसा बनाने में लगी हुई है, जबकि फ्रांस भी कमाती है, लेकिन बट ये आपको बेनिफिट्स भी बहुत सारे देती है। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपके काम आने वाले हैं। तो बस यही था मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का, ताकि आपकी आंखें खोल सकूं, आपको बता सकूं। तो जितने भी इंडिया के स्टूडेंट्स जर्मनी जाना चाहते हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो देख लेना, इसको शेयर कीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं भारत के उन सबको पता चले कि जर्मनी में आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि फ़्रांस में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि फ्रांस
जर्मनी से बहुत अच्छी कंट्री है। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। तो बस फ्रांस के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपको हमारी एडवाइस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। और प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना, बिकॉज इंस्टाग्राम पर मैं बहुत ज़्यादा अपडेट डालता रहता हूँ, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। सो नाउ थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए। और मैं आपको छोड़ता हूँ फ्रांस के ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ। देखते रहिए।